काउंटर पूरा हो जाए 200 आज ये बूथ अध्यक्ष बा को 100 गुना बनी तो सक्रिय ना बनी तो कोनो पद ना पाई। बाकी सांसद जी विधायक जी तो सब बना ही दी लोग, लेकिन एक फोटो हम झूठी इसीलिए जुटना जरूरी है। उनका भी बने उनमें कोई दिक्कत नहीं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के जरूरत, लेकिन ही बाकी जरा जौन बनाओ वो ना बनाई तो अस्तित्व जाना जो तो मोबाइल सब तो बता देता कि कगो बनौले बा क्यों फालसू न कह पाई। प्रधान जी का भी बनाओ 1000 तो ये अपने ही दूसरे के ऊपर देश का बना इनके जो दिखाई तो 0 है इनके हो गए अभी ये अपन बनाते कौन 100 गो तो बना दो प्रधान जी 100 गो तो बना दीजिए, इनसे सहयोग ले लीजिए। खड़ा हो जाइए खड़ा 2 मिनट लगेगा चारों बूथ पड़ता है 2 चरण में होना है। ये कि 1 सितंबर से लगाइए 25 सितंबर तक और दूसरा चरण होगा 1 अक्टूबर से लगाइए 15 अक्टूबर तक। उसके बाद 16 अक्टूबर से सक्रिय फार्म जमा किया जाएगा। सक्रिय फार्म में जो 100 आदमी को बनाया होगा सदस्य वही सक्रिय फार्म जमा करेगा और 100 रुपया नरेंद्र मोदी ऐप से कट के उसको जाएगा तो सक्रिय सदस्य बनेगा। उसके बाद 1 तारीख से लेकर और 10 नवंबर तक रजिस्टर तैयार होंगे। उसके बाद प्रदेश से चुनाव के कार्यक्रम आएंगे, उसी के तहत मंडल अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, बूथ कमेटी की चुनाव होगी, मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष, उसके बाद जिला प्रदेश देश का भी चुनाव होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे जनवरी में। इसलिए पार्टी का यह है कि 2014 में 11 करोड़ सदस्यता हुई थी, 2019 में 7 करोड़ सदस्यता हुई थी, लेकिन सत्यापन हुआ तो उस समय बहुत जो 14 में बने थे वही 2 करोड़ लोग फिर 9 में भी 19 में भी बन गए। इसलिए 10 साल के बाद 6 साल पर सदस्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन कोरोना कांड की वजह से यह सदस्यता 10 साल तक चली है। इस समय 0 सदस्य हैं, कोई सदस्य नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 2 तारीख को सदस्य बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको बनाए, आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को 3 तारीख को भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बनाए और उसके बाद सदस्यता अभियान शुरू हो गया। हर बूथ पर 200 बनाना है, 200 बनाएंगे तो जाके गांव गठन होगा। अगर गठन नहीं होगा तो कोई चुनाव नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी देश में नहीं विश्व में ऐसा इतना काम किए हैं गरीबों के लिए। आज तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहा कि जो गरीबों के बारे में सोचा। सारे लोग मंच पर बोलते थे, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया है। दलितों को इस चुनाव में बहुत समझाया गया, लेकिन हम दलित भाइयों से पूछना चाहते हैं कि अम्बेडकर जी संविधान लिखे थे, लेकिन जब चुनाव लड़े कांग्रेस में इतना उपेक्षित हुए कि उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा। जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस उनके खिलाफ एक दलित को खड़ा करके हरवा दी। उसके बाद जब वो मरे तो उनको दाह संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया गया। और उनका यह नरेंद्र मोदी जी हुए, जहाँ पैदा हुए वहाँ भी स्मारक बना है, जहाँ मरे हैं वहाँ भी स्मारक बना है, जहाँ दाह संस्कार हुए हैं वहाँ भी स्मारक बना है। और आज हर जगह पूरे देश में हर जगह उनकी मूर्ति बना के पूजा की जा रही है। और अम्बेडकर जी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है उतना कोई दल वाले देने वाले नहीं है। जैसे सुहलदेव जी हैं, राजभर के नेता थे, उनको कौन जानता था, लेकिन जोगी जी ने एक फरमान जारी किया। इस समय बहराइच में सबसे बड़ा उनका स्मृति चिन्ह लगा हुआ है और वहाँ यह एक आदेश हो गया है कि 16 फरवरी को उनका जन्मदिन है। जहाँ भी सुहेलदेव जी का मूर्ति है पुलिस वाले जाएंगे, बाजा बजाते हुए जाएंगे और उनका तोहफे के सलामी देंगे और वहाँ से कार्यक्रम करेंगे। तब आएंगे। करने वाला कौन था? पृथ्वीराज चौहान जो है चौहानों के नेता थे। चौहान को कौन पूछने वाला था? लेकिन चौहान का सबसे बड़ा स्मृति चिन्ह उनका मूर्ति लगाने का कोई काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। पृथ्वीराज चौहान हो चाहे जितने भी लोग हैं, आज सरदार पटेल हैं, कुर्मियों के नेता हैं, लोग कहते हैं पटेल के नेता हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कौन था? लेकिन आज गुजरात में इतना बड़ा मूर्ति उनका लगा है कि पूरे विश्व में उतना बड़ा कोई मूर्ति नहीं लगा है।
सारे जितने जात के सबसे बड़े आराध्य देव हैं, सबको अगर सम्मान देने का काम कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जब चुनाव आ रहा है तो केवल जनता को गुमराह करके लोग वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं। इस देश में 1500 पार्टी है, लेकिन 1500 में अगर तुलना करिए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ही परिवार का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है, एक ही परिवार का कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं होता है। लेकिन और दल को देखेंगे, यही सपा है, अगर वहाँ कुछ बनना है, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो मुलायम सिंह के परिवार में पैदा होना पड़ेगा। मायावती के दल में अगर किसी को कुछ होना है तो उनके परिवार में पैदा होना पड़ेगा। कांग्रेस में अगर कुछ होना है तो सोनिया जी के परिवार में कोई न किसी को पैदा होना पड़ेगा। यही और दल में और भारतीय जनता पार्टी मंत्र है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं के पास हम लोग आए हुए हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या बनाइए, अपना ताकत बढ़ाइए। अगर ताकत नहीं बढ़ेगा तो इस समय बांग्लादेश का जो स्थिति है आपके सामने है कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। इसलिए सबसे निवेदन करते हुए कि यहाँ अधिक से अधिक संख्या बना के 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें अपना सहयोग करिए, उसमें अपना समर्थन दीजिए। जय हिंद, जय भारत।